हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 17 अप्रैल 2022 वार रविवार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कनक गेहूं। आज का हमारा विशेष टॉपिक है गेहूं। हमने आपको पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था कि यहाँ से 40% की अपसाइड है और बड़े बिजनेस घराने इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं अब गेहूं की मार्केट के ऊपर। उसके बाद कुछ साथियों के कमेंट आए, कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए हैं और कुछ और भी चीजें निकल के आई हैं धीरे धीरे करके, उन पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का आप टारगेट जानते हो, 1600 से लेकर 1700 के बीच में गेहूं जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है किसी प्रकार की। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे 40% अपसाइड बोली थी कि भाई 40% की अपसाइड यहाँ पे आ सकती है, यानी कि जो नॉर्मल गेहूं 2000 का बिक रहा है वो 2800 के आसपास जा सकता है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक साथी का कमेंट आया और कमेंट बहुत अच्छा था। फिर आगे डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। कमेंट ये आया कि भाई यदि लॉकडाउन लगा, कोविड आ रहा है, चीन में लॉकडाउन है, 40% इकोनॉमी चीन की वो लॉकडाउन की वजह से है, तो चीन का एक बड़ा पार्ट दुनिया की इकोनॉमी में हिस्सा रखता है, तो वो लॉकडाउन है। यदि लॉकडाउन आया तो गेहूं के ऊपर क्या असर होगा? तो दोस्तों, उसका असर नेगेटिव होगा, नकारात्मक असर होगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसकी देखने वाली चीजें होंगी कि किस हिसाब का लॉकडाउन लगता है वर्ल्ड वाइड। जैसे चीन में अभी इंडस्ट्रियल गतिविधियां हैं, फिर भी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूट है, पोर्टों पे सिर्फ फंसे हुए हैं, लेबर शॉर्टेज है, तो एग्जैक्ट क्या समस्याएं निकल के आती हैं और किस प्रकार की कोविड की संरचनाएं बनती हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो उस कमेंट का रिप्लाई था, बहुत अच्छा कमेंट साथी ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट क्या हुआ कि मिस्र ने भारत से गेहूं खरीदने की परमिशन मतलब जो थी वो मतलब दे दी अनुमति है कि भाई मिस्र सरकार पहले भारत का गेहूं नहीं खरीदती थी, काफी वर्षों तक मिस्र ने रोक लगा रखी थी, पर इस बार रूस और यूक्रेन की विवाद की वजह से पूरी दुनिया भारत के किसान की क्षमताओं को मान रही है, भारत के किसानों को मान रही है, और मिस्र को भी मजबूरन भारतीय किसानों के सामने झुकना पड़ा और अपने लोगों का पेट भरने के लिए भारत का गेहूं खरीदना पड़ा। तो वो सौदा बड़े लेवल पर है, बड़ी मात्रा में मिस्र गेहूं खरीदेगा, बड़े डेवलपमेंट निकल के आएंगे। लेबनान भी उसमें लाइन में लगा हुआ है, लेबनान का भी आज या कल में सौदा आ ही जाएगा कि इतने मैट्रिक टन इतने कुछ गेहूं लेबनान भी खरीद रहे हैं। बाकी हम कुछ अपने एशियन कंट्रियों को सप्लाई करते थे, जिसमें अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़े बायरों में से एक था, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब कुछ देशों में हम पहले भी गेहूं को सप्लाई करते थे, पर अब बड़े लेवल पर। क्यों? क्योंकि अब हम ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। इसके लिए मैं हिंदुस्तान के अपने देश के किसान साथियों को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है। फिर तो सौदे लग रहे हैं, पीयूष गोयल जी ने बड़े अच्छे ढंग से उस चीज को उठाया। फिर एक ट्विस्ट है कहानी में, ट्विस्ट और भी कुछ हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो WTO का है। WTO की पॉलिसी है, यदि आप किसानों को MSP देते हो तो आपका गेहूं, आपका जो प्रतिस्पर्धा मार्केट में है, तो आपको उसमें कम मतलब एक्सपोर्ट करने की कुछ दिक्कतें हैं। आप उस कानून को पढ़ोगे, जिसको पीयूष गोयल जी ने भी रखा कि हम चाहते हैं कि WTO हमें रिलैक्सेशन दे MSP के ऊपर। फिर हमारे यहाँ पर भी कुछ अजीब प्रकार की मांगे उठ जाती हैं कभी कभी, पता नहीं उनके हाथ हैं होते हैं या पैर नहीं होते। ये मांग उठी कि जी 500 रुपये बोनस मिले, 100 रुपये बोनस मिले। मेरे पास किसानों ने बोला कि जी 100 रुपये बोनस भी मिल जाए तो भी हम गेहूं बेचने को तैयार हैं। खबर आ रही है 100 रुपये बोनस मिलेगा, 500 रुपये 900 रुपये बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, बोनस नहीं मिलेगा। बोनस देती है तो सरकार की गलती है, ट्रेड नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से आप बाहर हो जाओगे, आपको नुकसान है। मांगना है तो MSP मांगो। MSP की वजह से आप अभी फिलहाल प्रतिस्पर्धा से बाहर हो, कोई बात नहीं, हम प्रतिस्पर्धा से बाहर रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मांगना है तो MSP मांगो, एक बार के लिए लड़ना है। 500 रुपये का MSP मांग लो ना सीधा, जो 2000 उसको 2500 करवाओ। फिर इन्फ्लेशन 6% बढ़े तो उस पर 10% हर साल MSP में वृद्धि की जाए। तो मांगने वाली चीजें ऐसी मांगी जाती है, हक मांगा जाता है, लड़के मांगा जाता है। तो ये यदि बोनस देती है तो सरकार गलती है और फिर आप बिल्कुल कंप्लीटली आउट हो जाओगे उस दौड़ से। WTO की पॉलिसी आपको बहुत परेशान करेगी। उसके बाद कुछ साथियों का मेरे पास आया जी, बड़े, मैंने आपको बताया बड़े बिजनेसमैन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत बड़े डेवलपमेंट और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करवाते हैं।
यही चीज भारत में है, भारत की सरकार में है, बिजनेसमैन है, सब कुछ इन्वॉल्व है, उनके बियर हाउस है, सब कुछ उन्होंने फुल किया हुआ है, माल पूरा खरीद रहे हैं। यही चीज वेस्टर्न कंपनियों की डिमांड है। वेस्टर्न कंपनियां जो कंप्लीटली जो वहां पे इंडिपेंडेंसी है, जो सेलिंग वगैरह सब कुछ है, तो वही कंपनियां की मांग है कि जी हम इसको नहीं भारत को इन्वॉल्व होने देंगे, WTO में हम इसके ऊपर आपत्तियां लगाएंगे, पूरी दुनिया की कंपनियां इन्वॉल्व होगी और इस पर आपत्ति लगेगी और जोरों और शोरों से आपत्ति लगेगी। तो ये एक समस्या बन सकती है वो WTO वाली। वेस्टर्न कंपनियां अपना हित देख रही हैं, भारत की कंपनियां अपना हित देख रही हैं, MSP है, बीच में किसान हैं। फिर भारत की कंपनियां सौदों को, कहानी में ट्विस्ट ये है कि भारत की कंपनियां सौदों को इतनी जल्दी नहीं होने देगी, सौदों को लेट करेगी, क्योंकि जितना लेट करेगी किसान को या मिडिल मैन को उसका फायदा नहीं मिलता। गेहूं की एक समस्या है कि गेहूं को स्टॉक करना इतना इजी नहीं होता, गेहूं में घुन की, खपरे की शिकायतें आ जाती हैं, तो वो दिक्कतें आएंगी। जबकि उनके जो वेयर हाउस है वो सब कुछ झेल सकते हैं, तो वो समस्याएं आएंगी। तो इस वजह से पेशेंस टेस्टिंग भी होगी, क्योंकि किसान और जो व्यापारी है वो क्या क्या रोक सकता है, गेहूं रोक सकता है, सरसों रोक सकता है, सोयाबीन रोक सकता है, चावल रोक सकता है, क्या क्या रोक सकता है। इतनी उसके पास प्लानिंग नहीं होती कि जी इतना % पैसा इसमें लगाऊंगा, इतना माल ये रोकूंगा, इतना माल ये रोकूंगा। क्योंकि एक तो व्यापारी तो कर भी ले, किसान के पास एक तो खेतों का पहले ही कम है, 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ की जमीनें हैं, तो उसमें बहुत समस्याएं आती हैं कि जी 100-200 मन सरसों को, फिर 100-50 मन गेहूँ। फिर हमारे यहाँ पर भी डोमेस्टिक ज़रूरतें पूरे नहीं हो पा रही हैं, गाँव में गेहूँ की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। या तो वो आश्रित हैं वो जो सस्ता गेहूँ जो भारत सरकार देती है उसके ऊपर, या फिर वो आश्रित हैं कि दूसरे किसान से ले लें, पर अभी मिल नहीं रह पा रहा है। और उसके जो सारे जो चीज़ें हैं, उसकी जो सारी जो पीयर्स हैं, मक्का भी है, चावल भी है, और भी जो चीज़ें हैं, बाजरा भी है, वो सब ऊपर ट्रेड कर रही हैं। वहाँ तक कि गेहूं का भूसा भी जो 1300, 1350, 1400 रुपये आसपास क्विंटल के आसपास अभी मिल रहा है। तो बहुत ऊंचे लेवल पर अभी चीज़ें चल रही हैं, और गेहूं अभी 2000 के आसपास, 2100 के आसपास है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर गेहूं को कंबाइंडली एक पैकेज बना रही है फिलहाल। पर धीरे धीरे करके आपको अपनी समझ से व्यापार करना होगा। WTO बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वेस्टर्न कंपनियां बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, अपने हित के लिए लड़ेंगी वेस्टर्न कंपनियां, भारत की कंपनियां अपने लिए लड़ेगी, भारत की सरकारें अपने लिए लड़ेंगी। दुनिया भारत के गेहूं की तरफ नजरें फैला के देख रही है, सौदे अभी लगने शुरू हुए। हो सकता है कि भारत की गवर्नमेंट सबसे पहले शुरुआत करे, कुछ पॉलिसी में चेंजमेंट करे, क्योंकि इस तेजी का सभी को फायदा उठाने की आवश्यकता है, खास करके किसानों को भी उठाने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि कुछ साथियों का जी मेरे पास आया है, मैसेज आया है कुछ किसान साथियों का, जी यदि मतलब ये रद्द हो जाते कृषि कानून तो गेहूं बहुत ऊंचा बिकता। ऐसी बात भी नहीं है। ना तो किसान आज तक ये समझा पाए कि हमने कृषि कानून क्यों रद्द करवा पाए, ना सरकार ये समझा पाई कि हमने कृषि कानून लेके क्यों आए। दोनों के बीच बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, किसान में बीच में अभी तक भी कन्फ्यूजन है। किसान आज तक तय नहीं कर पाया कि क्या सच था क्या गलत था। तो बहुत चीज़ें इसमें बदली हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। एग्री मार्केट पूरी दुनिया की बड़े बदलाव की ओर चल रही है, वो हमें अपनी समझ से कार्य लेना है। अगले 1 महीने में बखूबी तेजी, खूबसूरत तेजी बनेगी, बहुत पैसा। अब कुछ पैसा इसमें एक ट्विस्ट और भी है, कुछ पैसा सरसों सोयाबीन से उठ के गेहूं की तरफ आ रहा है। क्योंकि हमारी एक आदत है, भीड़ की एक आदत होती है, जिस चीज में ना सब बढ़ते हैं ना उसमें हमें भी चढ़ने की आदत है। गेहूं में सब चढ़ रहे हैं ना, तो सबको गेहूं खरीदने की। तो ये चीजें भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व करेंगी और बहुत बड़ी साइकोलॉजी। सौदे लेट लगेंगे, ट्रेड लेट होंगे। अभी ये हुआ है कि वो खरीदने की अनुमति मिली, अभी खरीदा नहीं है। तो दोनों में अंतर है, बयान आना और काम कर देने में बहुत अंतर है। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी, इसको कितना लंबा खींचा जाता है, बहुत बड़े फैक्टर है। पर अगला 1 महीना बहुत खूबसूरत है, आप सभी को 1 महीने में पूरा एंजॉय करना चाहिए गेहूं की मार्केट के ऊपर। तो यही कहना चाहूँगा, अगले 1 महीने में तेजी है, 40% की तेजी अपसाइड है। उसके पीयर से कंपैरिजन है, हर चीज़ का कंपैरिजन है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के टारगेट जरूर आएंगे, 101% आएंगे US सोया के वायदा के। तो किसी भी प्रकार के बहकाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, जब भी लॉकडाउन लगेगा, कितना पार्शियल लगता है, हम सब चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, एक एक ताश के पत्तों की तरह खोल के रख देंगे। सबसे बड़ा रोल WTO का है, किसी का भी नहीं है। बिजनेसमैन सारे इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान की पूरी ताकतें अब लग चुकी हैं, पूरे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन लग चुका है। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना होगा। व्यापार अपने विवेक से करें। हमारा फुल फोकस सरसों की तरफ रहेगा, सरसों सरसों और सरसों। ये युग है एडिबल ऑयल का, ये एरा है एडिबल ऑयल का, तो हम उसी पर मेन फोकस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।